नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन कौन सी होती है, कौन सी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं जिससे ना तो बच्चे को साइड इफ़ेक्ट ना ही माँ को साइड इफ़ेक्ट हो। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुखार के लिए कि दर्द और बुखार में सेफ मेडिसिन कौन होती है। बुखार के लिए सेफ मेडिसिन यहाँ पर पैरासीटामोल होती है। पैरासीटामोल को बुखार और बॉडी पेन के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिसिन दो प्रेग्नेंट महिला को कम डोज करके ही दें, हाई डोज उसको न दें। तो यहाँ पर पैरासीटामोल आप उसको दे सकते हैं। दर्द के लिए यहाँ पर सेफ मेडिसिन है एबोगेसिक प्लस। दर्द के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप डबल साल्ट में लेना चाहते हैं तो एबोप्रोफेन प्लस नाम से आती है। ये दर्द में भी काम आती है और बुखार में भी काम आती है। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी होती है जो सेफ मेडिसिन होती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन में सबसे पहले आती है पेनिसिलिन टैबलेट। पेनिसिलिन टैबलेट सेफ होती है, एंटीबायोटिक के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर टैबलेट होने वाली है एमॉक्सिसिलिन टैबलेट और एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल। दोनों में ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर टैबलेट होने वाली है एरिथ्रोमाइसिन। इस टैबलेट को हम दे सकते हैं और ये टैबलेट भी प्रेग्नेंट महिला के लिए सेफ माना जाता है। चौथी टैबलेट यहाँ पर सिफेक्जिम होने वाली है। सिफेक्जिम टैबलेट यहाँ पर सेफ मेडिसिन माना जाता है, आप एंटीबायोटिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर के लिए कि गैस की दिक्कत में कौन सी सेफ मेडिसिन यहाँ पर दे सकते हैं। गैस की दिक्कत के लिए यहाँ पर प्रेग्नेंट महिला को सबसे पहला मेडिसिन यहाँ पर रेंटिडिन होती है। इसको आप लो डोज में ही देनी है। सेकेंड यहाँ पर टैबलेट आती है ओम्प्राजोल। कई बार यहाँ पर कॉम्बिनेशन में भी कैप्सूल आती है ओम्प्राजोल प्लस डोम्प्रीडोम, तो आपको सिंगल साल्ट में ही देनी है। तो आप ओम्प्राजोल कैप्सूल आप दे सकते हैं, जिसको यहाँ पर गैस की समस्या के लिए सेफ मेडिसिन होता है। तीसरी यहाँ पर सेफ मेडिसिन पेंटाप्राजोल है। पेंटाप्राजोल यहाँ पर टैबलेट आती है। पेंटाप्राजोल टैबलेट काफ़ी सेफ मेडिसिन यहाँ पर मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन में। जब भी महिला को कब्ज की दिक्कत होती है उसके अंदर सेफ मेडिसिन कौन सी होती है। तो कब्ज के अंदर एक सिरप आता है लूज सिरप के नाम से, ये आप दे सकते हैं, काफ़ी सेफ यहाँ पर रहता है। सेकेंड यहाँ पर टैबलेट आती है डोल्कोफ्लेक्स के नाम से। डोल्कोफ्लेक्स टैबलेट भी आप दे सकते हैं जो काफ़ी सेफ होता है। अब हम बात कर लेते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। अगर जब भी प्रेग्नेंट महिला को खुजली हो जाती है या फिर दाना हो जाता है या फिर किसी प्रकार के रेसेस हो जाते हैं तो इसके अंदर कौन सी सेफ मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला टैबलेट एविल है। एविल आपको 25 mg तक लेनी है। ये सेफ मेडिसिन है प्रेगनेंसी में। दूसरी यहाँ पर सेफ टैबलेट है फेरेनागन टैबलेट, जो कि काफ़ी सेफ होता है। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग में कि प्रेग्नेंट महिला में उल्टी आने पर कौन सी टैबलेट हम दे सकते हैं। उल्टी के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था रेंटिडिन टैबलेट, ये दे सकते हैं। ये गैस के अंदर भी काम आती है और उल्टी के अंदर भी काम आती है। सेकेंड टैबलेट यहाँ पर मेटोक्लोप्रामाइड नाम से टैबलेट आती है जो उल्टी को कंट्रोल कर देती है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तीसरी यहाँ पर टैबलेट स्टेमटिल MD दे सकते हैं। ये उल्टी के साथ में चक्करों के लिए भी कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर प्रेग्नेंट महिला का BP बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में कौन सी टैबलेट दे सकते हैं। तो BP बढ़ने पर सबसे पहला टैबलेट होता है एटेनोलोल टैबलेट करके आती है, जो आप दे सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर टैबलेट है जिसका नाम है, जिसको नीफी नाम से भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट होता है निफेडिपिन। ये टैबलेट भी आप BP के अंदर दे सकते हैं।
जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी सेफ होता है। अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं लूज मोशन की। कई बार प्रेग्नेंट महिला को लूज मोशन हो जाता है। अगर कम लूज मोशन है तो उसके अंदर आप टैबलेट दे सकते हैं लोपरामाइड। अगर ज़्यादा लूज मोशन की समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। सेकेंड में यहाँ पर ORS आती है, ये आपको पिला देना है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉल पाउडर भी आप दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंजेक्शन में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन सा दे सकते हैं। तो इंजेक्शन में हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिस्क्रिप्ट करेंगे सेफ्ट्रॉक्सिन, इसको हम ओफ्रामैक्स भी बोल सकते हैं, तो आप इसे दे सकते हैं। सेकेंड इंजेक्शन यहाँ पर टैक्जिम होता है, जो कि प्रेग्नेंट में काफ़ी सेफ होता है। थैंक यू वेरी मच।